अच्छा, तो ठीक वैसी ही दुनिया जादुई दरवाजे ने तुम लोगों के लिए बना दी थी। जब तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर गए। सीतापुर नामक एक छोटे से जंगल में टूनी नाम का एक परिंदा रहता था। टूनी के पास कोई काम नहीं था। वो बहुत गरीब था। इतने पैसे भी नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन कर सके। पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। आप जानते हैं, अब तो आश्रम में खाना मिलना भी बंद होने वाला है। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या? ये तो बड़ी चिंता की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कल ही आश्रम के मालिक जी कह रहे थे अब से आश्रम में खाना नहीं मिलेगा। ओह, तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे भी आश्रम में खाना खाया करते थे। बच्चे भी भूखे रहेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम लोगों को भूखा नहीं रखूंगा। अगले दिन से आश्रम में खाना मिलना बंद हो जाता है। सुनिए जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। क्या दो इन्हें? भूख तो हमें भी लगी है। देखो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। टूनी परिंदा आसपास कुछ काम ढूंढता है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद काम न मिलने पर वो बहुत दुखी हो जाता है। खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? काम तो मिल नहीं रहा है और मुफ्त में कोई खाना देगा नहीं। टूनी के सामने समोसे की एक दुकान थी। वो उस समोसे की दुकान के पास आता है। भाई साहब, कुछ समोसे मिलेंगे क्या? भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है। अभी दे दो, बाद में पैसे जरूर दे दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। पैसा नहीं है तो जाओ यहाँ से। टूनी बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वापस घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक किनारे बैठी है और उसके बच्चे रो रहे हैं। टूनी अपने कदम पीछे ले लेता है। अब तो खाना लेकर आना ही पड़ेगा। टूनी समोसे वाले की दुकान के पास आता है, कुछ समोसे उठाता है और भागने लगता है। अरे रुको रुको, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। टूनी परिंदा भागता हुआ घर पहुंचता है। लूसी, ये लो समोसे लाया हूँ। वाह, मगर पैसे कहाँ से आए? चलो पहले इसे खाते हैं, फिर बात करते हैं। लूसी कबूतर टूनी और बच्चों को समोसे देती है और खुद भी खाती है। बताइए ना, समोसे कहाँ से आए? क्या करता लूसी, पहले उधार मांगा दुकान वाले से समोसा तो उसने मना कर दिया। फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। क्या चोरी? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या करूं? जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा छोड़ दूं? बताओ। लूसी टूनी की बात सुनकर चुप हो जाती है। तुम चिंता ना करो, मैं ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूंगा। भूख की वजह से हर बार टूनी परिंदे को चोरी करनी पड़ती। वो अब तक सभी से बचता आया था। ऐ ऊपर वाले, मुझे आगे भी इसी तरह बचाना। एक दिन टूनी परिंदा कुछ खाने का सामान चोरी करके भाग रहा था। तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। दुकानदार टूनी परिंदे को सरपंच जी के पास लाता है। क्यों टूनी, तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत कमी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं, इसलिए चोरी करना पड़ा। नहीं टूनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच जी के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, इसने तो हमारी दुकान से भी चोरियां की हैं, वो भी कई बार। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सभी शांत हो जाइए। सुनो टोनी, तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊंगा? वो मैं नहीं जानता, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ बस। टूनी परिंदा उदास होकर घर आता है और लूसी को सारी बातें बताता है। मगर हम सब कहाँ जाएंगे? पता नहीं लूसी, अब सरपंच जी ने कहा है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। टूनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। गांव से तो हम निकल आए, मगर रहने के लिए तो कोई जगह नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास घूमते हैं। रात होते ही हम वापस गांव चले जाएंगे और छुपकर जंगल में रहेंगे। अगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब छुप कर रहेंगे। रात होते ही टूनी परिंदा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। सुनो लूसी, अब हम यहीं रहेंगे। जी ठीक है। टूनी का परिवार उसी गांव के जंगल में छुप कर रहने लगता है।
पेड़ से फल तोड़कर खा लेते थे और कुछ सब्जियां मिल जाए तो बनाकर खा लेते थे। जंगल में रहकर हमेशा टोनी यही सोचता, काश गांव वाले उसे माफ कर दें और उन्हें स्वीकार कर लें। कितना अच्छा होता अगर सभी गांव वाले इस बात को भूल जाते और हमें पहले की तरह स्वीकार कर लेते। पता नहीं ऐसा कभी होगा या नहीं, मगर हमें यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक सब सही चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि एक शेर घुस आया है। ये बात टोनी परिंदे को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। भाई कहीं मत जाना, मैं तुरंत लकड़ी काट कर आता हूँ, पता नहीं कब शेर आ जाए। हाँ भाई मैं यही खड़ा हूँ, तू लकड़ी काट कर आ। जब से गांव में शेर आने की खबर आई है तब से सबकी हालत खराब हो गई है। ये बात टोनी परिंदा सुन लेता है। वो परिंदे लकड़ी काट कर चले जाते हैं। अरे लूसी, कुछ परिंदे लकड़ियां काटने आए थे। वो कह रहे थे कि गांव में शेर घुस आया है। अगर शेर यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? तब तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त टोनी परिंदा जग कर रखवाली करने लगता है। एक रात अचानक टोनी परिंदे को किसी के चलने की आवाज आती है। लूसी उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी के पैरों की आवाज आ रही है। लूसी उठती है और बच्चों को भी उठाती है। तभी वो देखते हैं कि शेर उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। लूसी भागो, जल्दी भागो। लूसी बच्चों को लेकर भागने लगती है। शेर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। आगे रास्ता नहीं बचा था। लूसी, रास्ता खत्म, यहाँ तो सिर्फ एक दरवाजा दिख रहा है। चलिए इसी दरवाजे के अंदर चलते हैं। टोनी परिंदा दरवाजा खोलता है और सभी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर बाहर जाएंगे। शायद अब तक शेर चला गया होगा। कुछ घंटों के बाद वो दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा नजर आता है। लूसी, ये जंगल मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है। अब हमें गांव के पास जाना ही होगा। माना वो हमें बहुत सुनाने वाले हैं, मगर अभी जंगल में रहना एकदम सुरक्षित नहीं है। गांव में चलकर पूछते हैं कि शेर गया या नहीं। जी ठीक है, चलिए। टोनी अपने परिवार के साथ वापस अपने गांव में आता है। वो डरता हुआ एक परिंदे से बोलता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया? शेर? गांव में शेर कब आया भाई? है? वैसे ये बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? तुम्हें कोई काम वाम मिला कि नहीं? वो परिंदा टोनी से बहुत शांति से बात कर रहा था। ये मुझे कुछ नहीं कह रहा। क्या गांव वालों ने हमें माफ कर दिया? क्या हुआ भाई, बिल्कुल शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया? माफ? मगर किस बात के लिए? क्या किया है तुम लोगों ने? लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए हैं और इन लोगों ने हमें माफ कर दिया। चलो अच्छा ही है, अब क्या उस बात को याद दिलवाना। छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं। वो खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता। लूसी, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। सुना है सेठ जी किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम करते हैं। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। वैसे भी सभी इस बात को भूल गए हैं। अगर वापस पैसा किया तो सभी छोड़ेंगे नहीं। टोनी और उसकी पत्नी एक सेठ के घर काम करने लगते हैं और उन्हें वहीं से खाना मिलने लगता है और थोड़े से पैसे भी। वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियां काट कर लाना है। ठीक है, चलो। सभी जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। भागो, जल्दी से भागो यहाँ से। भागते भागते वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। चलो लूसी, इसी के अंदर ही छुप जाते हैं। वो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और कुछ घंटों के बाद उसमें से निकलते हैं। चलो लूसी, वापस गांव चलते हैं। जब वो गांव आते हैं तो उन्हें देखकर सभी शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग वापस गांव कैसे आ गए हैं? सरपंच जी ने तुम लोगों को गांव से बाहर कर दिया था ना? हाँ, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था। कब? हाँ कब? हमने कब तुम्हें माफ किया? जल्दी से तुम लोग गांव छोड़ कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया? रात के वक्त वापस वो गांव आ जाते हैं और जंगल में जाकर छुप जाते हैं। हमें फिर से यहीं रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है।
कभी वो हमें माफ कर देते हैं, कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। वो ऋषि के पास जाते हैं और वहां आकर वो ऋषि को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज का परीक्षण करना था, इसीलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं लगा था कि उस दरवाजे के अंदर कोई चला जाएगा। बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। जो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे, वो बिल्कुल वैसी ही दुनिया तुम्हारे लिए बना देगा, और वही तुम्हारे साथ हुआ है। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो यही सोचते थे गांव वाले हमें माफ कर दें और हमें पहले की तरह रहने दें। अच्छा, तो ठीक वैसी ही दुनिया जादुई दरवाजे ने तुम लोगों के लिए बना दी थी। जब तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर गए, तब तुम लोग बनावटी दुनिया से दूर असल दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लोग लेकर आए हो, वो जादुई होगा। बाबा, हम तो उस वक्त लकड़ियां काटने आए थे, इसीलिए हम ये कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, फिर ये जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? ये कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वो भी खुद से। इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। लूसी, अब क्या किया जाए? तभी गांव के कुछ लोग टूनी के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी परिंदे टूनी को खरी खोटी सुनाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था, तो तुम वापस क्यों आए? उसी बीच टूनी सोचता है कि क्यों ना जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाइए आप लोग। हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और मैं गांव के सभी परिंदों के लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ। कौन सा काम करोगे तुम? हैं? सभी के पास जितनी भी लकड़ियां काटने का काम होगा, वो मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका काम करके आपके घर पहुंचा दूंगा, वो भी मुफ्त में। ये सुनकर सभी टूनी की बात मान जाते हैं और लकड़ियां काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से टूनी फटाफट लकड़ियां काट कर गाँव वालों के घर पहुंचा देता है। टूनी का काम देखकर सभी उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद से यही टूनी का काम बन जाता है। अब सभी उसे पैसे देकर लकड़ियां कटवाने लगते हैं। टूनी हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और उसी काम के सहारे पैसे कमाने लगता है। एक गांव में एक आम का बाग था। उस बाग में बहुत रसीले और स्वादिष्ट आम लगते थे। इसी कारण बहुत दूर दूर से परिंदे उस बाग में आम खाने आते थे। उस बाग की मालिक टूनी चिड़िया भी धीरे धीरे आम बेचकर अमीर बन गई थी। एक दिन दो पंछी उस बाग में आम खाने आते हैं। न्याम 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 न्याम। एक बात तो है, इस बाग के आम जैसे आम मैंने कहीं नहीं खाए। बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। वाह 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 वाह, मजा आ गया खा के। हा 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 हा। नाम 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 नाम। तभी कहता हूँ तुम जैसे लोग किसी अच्छी जगह ले जाने के लायक नहीं हो। खाओ खाओ, क्या याद करोगे। हा 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 हा। इस बाग के चर्चे दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। एक दिन कुछ चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही होती हैं। अरे दीदी सुनिए ना, आप वो बाग के आम खाए हैं? सुना है बहुत रसीले हैं। अरे हाँ बहन, सुने तो हम भी हैं। हम तो रात में चिंटू के पापा को बोले थे कि लेके आओ आम जरा, हम भी तो देखे कैसे आम हैं। उनकी ये बातें उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है, जो कि फलों की शौकीन होती है। हा 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 हा। क्या रसीली बातें कर रही हैं दोनों, मजा आ गया। ऐसे आम मेरी नजरों से कैसे बच गए। मैं भी जाकर खाऊंगे वो रसीले आम। फिर उसी रात चुड़ैल आम के लालच में उस बाग में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाग का गेट खोलकर बाग के अंदर जाती है, उसे बाग की रखवाली कर रहे कुत्ते घेर लेते हैं और उस पर भौंकने लगते हैं। चुड़ैल घबरा कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे मर गई दे, इस बाग के मालिक ने तो कुत्ते छोड़ रखे हैं बाग की रखवाली के लिए। पहले इन्हें को ठिकाना लगाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल जादू से कुत्तों को भगा देती है और आम खाने लग जाती है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। बहुत अच्छे आम हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। इतने बढ़िया आम तो मुझे तब भी खाने को नहीं मिले जब मैं जिंदा थी। मैं तो अब यही रहूँगी। फिर चुड़ैल वही रहने लगती है। वो रोज़ रात को जमकर आम खाती और दिन में वहाँ से गायब हो जाती। कुछ दिनों बाद आम के बाग की मालिक टूनी चिड़िया वहाँ आती है
और पेड़ों की दुर्दशा देखकर दुखी होकर बोलती है, अरे ऊपर वाले, ये किसने मेरे बाग के आमों को खाकर खराब किया? ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, एक चौकीदार रख लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया एक चौकीदार जिसका नाम कालू कौवा होता है उसे बाग की रखवाली के लिए रख लेती है। कालू कौवा एक नंबर का शराबी होता है। रोज रात होते ही वो शराब पीने लग जाता था। एक रात जब चुड़ैल पेड़ पर बैठी आम खा रही होती है तो कालू कौवा उसे देख लेता है। कालू कौवा ने शराब पी रखी होती है। हा 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 हा, शराबी, मूड खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। इतने रसीले और मीठे आम खाकर मैं तेरा गंदा और दारू वाला खून नहीं पीना चाहती। चल भाग यहाँ से, शराबी कहीं का। ए चुड़ैल टाइप चिड़िया, क्या सोचती है, हमको शराबी बोलती है? मैं भी तेरे को बताता हूँ, अपन को शराबी बोला। ऐसा कहकर कालू कौवा डंडे से पेड़ पर बैठी चुड़ैल को मारने लगता है। ये ले, ये ले, ये ले। अरे मर गई रे, रुक, शराबी मार क्यों रहा है मुझे? नास पीटे, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। लेकिन कालू कौवा डंडे से चुड़ैल को मारता रहता है। इस पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और पेड़ से उतरकर कालू कौवा को गर्दन से पकड़ कर उठा लेती है। मनोज शराबी, तेरे मुंह से कितनी बास आ रही है, रुक अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल कालू कौवा को पटक देती है। ओई ओई, अरे मेरी कमर, मनहूस चिड़िया, मुझे पटक दिया। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। ऐसा कहकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो जंगल के पंछी और टूनी चिड़िया उसे घेर के खड़े होते हैं। कालू कौवा, ये तुम्हारा हाल किसने किया? ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है। बिल्कुल फटे हुए ढोल लग रहे हो। अरे मर गया रे। देखो टूनी बहन, मजाक ना करो, बहुत जोर से पटका है उस चंडाल चिड़िया ने। बहुत ताकतवर थी वो, हमका तो लागत है कोनो चुड़ैल रही वो। मेरी कमर। क्या भैया, दारू पीकर यहाँ वहाँ गिरते हो और चुड़ैलों की कहानियाँ बनाते हो? तुम भी ना, चलो जाओ और घर जाकर आराम करो। चुड़ैल। ऐसा कहकर सारे जंगल वाले और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। उसी रात टूनी चिड़िया अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन उसे कालू कौवा की बातें सोने नहीं देती। वो रात में ही अपने बाग में चली जाती है। वहाँ उसे किसी के कुछ खाने की आवाजें आती हैं। टूनी चिड़िया आवाज की दिशा में बढ़ती है। कौन कौन है वहाँ और क्या खा रहा है? सामने आओ, मैं इस बाग का मालिक हूँ। बाहर आओ। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर चुड़ैल सामने आ जाती है और उसके दोनों हाथों में आम होते हैं। हा 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 हा, तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, आम हथेली पे ले आई रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। हा 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 हा। टूनी चिड़िया पहले तो चुड़ैल को देखकर डर जाती है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके बोलती है, देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे बाग के आम खाना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वैसे भी चोरी करना बुरी बात है। हा 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 हा। पुलिस को बुलाएगी चुड़ैल से लड़ने के लिए? हा 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 हा, ये अच्छा है। सुन, पहले तो मैं यहाँ से आम खाकर चली जाती, लेकिन तूने मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुझे भी नहीं जाने दूंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल टूनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध देती है और चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया को घर पर ना पाकर लूसी कबूतर और जंगल वाले टूनी चिड़िया को ढूंढते हुए बाग में आ जाते हैं और वहाँ टूनी चिड़िया को पेड़ से बंधा हुआ पाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, आप यहाँ? आपको बकरे की तरह किसने बांधा? अरे नास मीठे, मजाक मत कर, जल्दी खोल। लेकिन जैसे ही लूसी कबूतर टूनी चिड़िया को खोलने के लिए रस्सी को छूता है, उसे बहुत जोर का झटका लगता है। मर गया रे, इसमें तो करंट दौड़ रहा है। बाप रे, मैं तो मरते मरते बचा। फिर टूनी चिड़िया लूसी कबूतर और जंगल वालों को रात की पूरी घटना बताती है। अरे टूनी चिड़िया, ये तो चुड़ैल का मसला है और इससे तो कोई बाबा या फकीर ही निपट सकता है। हाँ, है मेरी जान पहचान का एक बाबा, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ।
फिर लूसी कबूतर बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये बात है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो अभी सब ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा लूसी कबूतर के साथ आम के बाग में आता है। तब तक रात हो जाती है और चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बाबा बोलता है, हे चुड़ैल, तोड़ दे इस चुनी चिड़िया को, नहीं तो मैं तुझे अभी बकरी बना दूंगा। हा, तो मैंने कब रोका है आपको? लेकिन जैसे ही बाबा टूनी चिड़िया को खोलने की कोशिश करता है, चुड़ैल अपने जादू से बाबा को भी टूनी चिड़िया के साथ बांध देती है। ये देखकर लूसी कबूतर और गांव वाले वहां से भागने लगते हैं। अरे लूसी कबूतर, ये जोकर बाबा कहाँ से पकड़ लाए? चुड़ैल ने तो इसे ही बांध दिया, अब क्या करेंगे हम? लगता है ये कोई जूनियर बाबा है। कोई सीनियर बाबा बुलाना पड़ेगा जो इस चुड़ैल से निपटेगा। फिर लूसी कबूतर भागते हुए एक बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है। बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा उठो बाबा, लोगों की जान बचाओ, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। हाँ बेटा, मुझे सब पता है। तुम एक काम करो, ये सेब लो और उस चुड़ैल को खिला दो। इस सेब के खाते ही चुड़ैल का जादू टूट जाएगा और वो पाखंडी बाबा और तुम्हारा दोस्त आजाद हो जाएगा। लूसी कबूतर वो सेब लेकर बाग में पहुंचता है। उसे देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तो फिर आ क्या? लगता है इन दोनों के साथ तू भी मरना चाहता है। लूसी कबूतर चुड़ैल को सेब दिखाकर बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे पता है मरना तो है ही, लेकिन मैं दुनिया का सबसे मीठा सेब अपने दोस्त के सामने खाना चाहता था। बहुत घमंड है ना इसे अपने आम के बाग का। मुझे ये सेब खा लेने दो, फिर मारना। तो मुझसे भी बड़ा चुड़ैल है। लेकिन लूसी, अब तो ये सेब मैं ही खाऊंगी। मेरे रहते इस दुनिया का सबसे मीठा सेब कौन खा सकता है? नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी। लेकिन लालची चुड़ैल लूसी कबूतर के हाथ से सेब ले लेती है और खाने लगती है। सच में छोकरे, ये तो वाकई दुनिया का सबसे मीठा सेब है। नम, मजा ही आ गया। वाह 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 वाह। लेकिन तभी चुड़ैल के पेट में दर्द होने लगता है और वो गायब होने लगती है। क्या खिला दिया तुम दोस्तों ने? मैं कहाँ गायब हो रही हूँ? मर गई रे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह से गायब हो जाती है और लूसी कबूतर उस बाबा और टूनी चिड़िया को वहाँ से आजाद करा देता है। बाबा, आज पहली बार किसी परिंदे ने बाबा की जान बचाई है चुड़ैल से। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।